यहां पर आप देखिएगा परमेश्वर के कुछ सेवक है, कुछ दास है, जो कलीसिया के मेंबर को अनपढ़ रखना चाहते हैं। उसको मसीह का ज्ञान प्राप्त ना हो, असली ज्ञान प्राप्त ना हो, अच्छा ज्ञान प्राप्त ना हो, ऊपरी तरीके से क्रीमी लेयर में रखा जाए, उसको क्रीम क्रीम बात बताया जाए, सुंदर बहुत मीठा मीठा बात बता दिया जाए और गंभीर बातों को छोड़ दिया जाए, उसको अशिक्षित रखा जाए। और जब उसको अशिक्षित रखेंगे तो वो हमारा अंधभक्त बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, बच्चों, दोस्तों, अंकल आंटी, आप सबों का फिर से आज मैं स्वागत करता हूं आज के एक महत्वपूर्ण संदेश में। आज का संदेश थोड़ा अलग तरह का है और इसमें मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं जो आज सारे विश्व में ज्यादा देखने को मिल रहा है कि शैतान परमेश्वर के लोगों को कैसे बर्बाद करता है, कैसे परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाता है। और हम लोग वचन में पढ़ते हैं, मेरा पिछला प्रचार भी है इस विषय में, कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान की जो युक्ति है, योजना है, उसको हम जानते हैं, लेकिन शैतान अपना कार्य कर कैसे लेता है। देखिए, शैतान का युद्ध जो है परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर से तो वो हार गया, परमेश्वर से वो सका नहीं, गिरा दिया गया। तो अब वो परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करना चाहता है, परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना चाहता है। अब परमेश्वर के लोग पाए कहां जाते हैं? परमेश्वर के लोग परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं, जहां परमेश्वर का राज्य है। अब परमेश्वर का राज्य कहां पर है? तो परमेश्वर का राज्य तो कलीसिया है, कलीसिया में है। अब परमेश्वर शैतान आज कलीसिया को नष्ट करना चाहता है, लेकिन कैसे? इसके लिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप ऐसा सोचिए कि एक परिवार है, उसमें पति पत्नी है और दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और उसका कोई दुश्मन है और वो दुश्मन इस परिवार को नष्ट करना चाहता है। अब वो नष्ट करने के लिए कितना ताकत लगाएगा? बाप को नष्ट करेगा, मां को नष्ट करेगा, बेटा को नष्ट करेगा, बेटी को नष्ट करेगा, तब ये परिवार नष्ट होगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक व्यक्ति को नष्ट किया जाए जिससे पूरा परिवार नष्ट हो जाए। तो कौन हो सकता है वो एक व्यक्ति? वो एक व्यक्ति हो सकता है उस घर का जो गार्जियन है, जो कमाने वाला इंसान है, जो घर को चलाता है, घर के हर जरूरतों को पूरा करता है, खाने पीने का इंतजाम करता है, बच्चों को कैसे बड़ा करना है उसका इंतजाम करता है। वो बाप जो नौकरी करता है या बिजनेस करता है, अगर उसको टारगेट में ले लिया जाए, अगर उसको ही नष्ट कर दिया जाए तो पूरा घर नष्ट हो सकता है। लेकिन इस काम को वो दुश्मन करेगा कैसे? वो इस तरीके से करेगा कि बच्चे पैदा हुए, धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं, वो क्या करेगा कि बच्चों को शिक्षा से दूर करेगा। तो बाप को थोड़ा गलत रास्ते पे ले जाएगा ताकि वो बच्चों पर ध्यान ना दे कि वो शिक्षित हो रहे हैं कि नहीं, उनका कैरेक्टर कैसा है। तो बच्चे बड़े हो गए और पढ़े लिखे नहीं, कैरेक्टर भी लूज था। तो ना बेटी की अच्छी घर में शादी हो पा रही है और ना बेटा को कहीं नौकरी मिल रहा है, ना कोई बिजनेस कर पा रहा है। तो सब बाप के होटल में खा रहे हैं। अब सबको शैतान डिपेंड कर दिया बाप के ऊपर। बाप कमा के लाएगा तभी सब खाएगा, क्योंकि सब तो बाप के होटल में खा रहे हैं। और इस पोजीशन में लाने के बाद वो दुश्मन बाप के ऊपर हमला करता है, उसका कैरेक्टर लूज करता है, उसको गलत कामों में फंसाता है और उसके बाद एक दिन वो नौकरी छूट जाता है उसका,
या बिजनेस बंद हो जाता है और वो जेल चल जाता है। अब पूरा परिवार भूखे मरने लगते हैं, स्थिति बिगड़ने लगता है। धीरे 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 पूरा परिवार एक दिन खत्म हो जाता, मर जाता है। मैंने ऐसे परिवारों के बारे में सुना है जिसकी स्थिति इस तरीके से हुई, और जब रात्रि में सब सोए, सवेरे उठ के देखा गया कि उसके घर में सब मृत पाए गए। क्या है कि इतना भारी कर्ज था, इतना कष्ट था जिंदगी में, घर में खाने को नहीं था, कोई सही ढंग से जी नहीं रहा था, और सब मर गए। अब वो सुसाइड किए या मृत पाए गए नहीं पता मुझे, लेकिन मर गए। इस तरीके से दुश्मन एक घर को नष्ट कर दिया। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आज शैतान यही काम, यही स्टाइल कलीसिया में कर रहा है। तो शैतान का तरीका को हमको जानना होगा। वचन कहता है कि उसके तरीकों को समझो, तब तुम उसके काम को समझोगे तो उससे बच पाओगे। चर्च में शैतान को परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना है, खत्म करना है, तो चर्च में हमला करना होगा उसको। अब उस चर्च में 20 लोगों का झुंड है, 50 लोगों का, 100 लोगों का, या 1000 लोगों का है, या 10,000 लोगों का है, या लाखों का है, और उसको नष्ट करना है। तो शैतान को करना क्या होगा? दिमाग कहां लगाना होगा? वो ये 1000 लोगों के पीछे में दिमाग लगाएगा, सबको नष्ट करेगा, कि एक व्यक्ति को नष्ट करेगा जो घर का मुखिया है, जो कलीसिया का चरवाहा है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। वहां पर वो टारगेट कर लेता है और उसको नष्ट करना है। तो कैसे काम करता है वो? सबसे पहले कलीसिया के लोगों को, जो भेड़ है, जो मेमने हैं, उनको दिमाग में ये बैठा दो कि तुम जिस चर्च में है ना, उसका जो ये दास है ना, चाहे वो पास्टर हो सकता है, प्रेरित हो सकता है, भविष्यवक्ता हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, एवेंजलिस्ट हो सकता है, कोई भी हो, जो भी चर्च को चला रहा है, जो मुखिया है, जो हेड है, सारे लोग मिलकर अपने पास्टर का या मुखिया का अंध भक्त बन जाए। उनके दिमाग में यह भरा जाए कि यही व्यक्ति है जो दुनिया में सबसे अच्छा है, यही व्यक्ति है जो परमेश्वर का लोग है, बाकी दुनिया में सब खराब है। पहले उसको डिपेंड कर दो अपने दास के ऊपर में, और परमेश्वर इन्हीं के हाथों से काम करता, चंगाई इन्हीं के हाथों से मिलता, आशीष भी इन्हीं के हाथों से होता, सब डिपेंड कर दो। लेकिन कलीसिया में ये मुश्किल है करना। सब लोगों के ऊपर तो मुश्किल है। कलीसिया में तो सब बेवकूफ लोग है नहीं, जो बहुत अनुभवी क्रिश्चियन है, बहुत बूढ़े पुरनिये हैं, जिनको बहुत अच्छा बुद्धि और ज्ञान और समझ है, वो तो इस तरीके से बरगलाए नहीं जा सकते हैं। तो क्या करो? तब क्या करो? कलीसिया में ऐसे लोगों को भर्ती करो जो इस तरह का सोच पाल ले कि यही व्यक्ति सच्चा है, यही जो मेरा जो पास्टर है, जो मुखिया हेड है, यही सबसे अच्छा है। यीशु मसीह के बाद अगर धरती में कोई पवित्र है और सबसे अच्छा है तो यही है। ऐसे लोगों को बुलाओ। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान खेत में जंगली बीज बोता है, और कलीसिया में भी जो गलत शैतानी लोग होते हैं, वो बीज शैतान बोता है, ऐसे लोगों को लाता है। इसके लिए एक पद पढ़िएगा, सूची यहूदा 1 अध्याय 3 से 4 पद। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। क्योंकि
कितने ऐसे मनुष्य हैं जो चुपके से हमारे बीच में, हमारे समाज में आकर मिल गए हैं। आगे जिन पढ़िए। जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं। समझ रहे हैं बात की गंभीरता को? वचन में लिखा हुआ है। ऐसे लोगों को कैसे भर्ती, आप सोशल मीडिया में देखिएगा, छोटे छोटे कलीसिया जो हमारे आसपास पाए जाते हैं वहां पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो बड़े कलीसिया है वहां पर ये काम बड़े पैमाने पे होता है। इसलिए मैं कहता हूं जहां छोटा कलीसिया है वो बेहतर कलीसिया है। और ऐसे लोग पकड़ाते भी नहीं। ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया ना, तब पकड़ाने लगे हैं लोग। क्योंकि मैं तो कहता हूं ना कि बहुत ज्यादा बात करने वाले लोग गड़बड़ ही बोलते हैं, ऐसा वचन कहता है। और बहुत ज्यादा बात गड़बड़ बोलने वाले लोग सोशल मीडिया में ठीक पकड़े जाते हैं। और अच्छा ही हुआ कि हम लोग को पता भी चल गया प्रभु के सेवक कौन है और शैतान के सेवक कौन है। ये जो भीड़ आ रही है ना, जो चुपके से हम पे आके मिल गई है, ये वो अन्य जाति है जो अभी अभी यीशु मसीह के बारे में सुना जाना और वो अपने दुख तकलीफ की वजह से चंगाई को प्राप्त करने के लिए आया। गलत नहीं थे वह, लेकिन जैसे ही उनको चंगाई मिला, चंगाई दिया गया परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, दासों के द्वारा, उसके बाद का काम जो था उसको सुसमाचार सुनाना है, उसको वचन की गहरी शिक्षा देना है, उसको यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में बताना है कि वो मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर में उत्पन्न होना चाहिए। ये सिखाने वाला कोई नहीं है। मैंने वहां पिता का एग्जाम्पल दिया था एक फैमिली का। वहां पर क्या बोला था कि बच्चों को शिक्षा से दूर किया गया पहले, ताकि वो अनपढ़ गंवार रहे, नौकरी वोकरी नहीं मिले, बिजनेस नहीं कर पाए, तब तो बाप को बर्बाद करेगा। यहां जस्ट लाइक ठीक उसी तरीके से वो भेड़ को, वो मेमने को अनपढ़ रखा जा रहा है। यहां पर आप देखिएगा परमेश्वर के कुछ सेवक है, कुछ दास है, जो कलीसिया के मेंबर को अनपढ़ रखना चाहते हैं। उसको मसीह का ज्ञान प्राप्त ना हो, असली ज्ञान प्राप्त ना हो, अच्छा ज्ञान प्राप्त ना हो, ऊपरी तरीके से क्रीमी लेयर में रखा जाए, उसको क्रीम क्रीम बात बताया जाए, सुंदर बहुत मीठा मीठा बात बता दिया जाए और गंभीर बातों को छोड़ दिया जाए, उसको अशिक्षित रखा जाए। और जब उसको अशिक्षित रखेंगे तो वो हमारा अंधभक्त बनेगा। कहा जाता है ना, हमारे भारतवर्ष में बहुत लोग राज किए और उन्होंने शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज आए और वो नीचे तबके से लोगों को उठाकर ऊपर लाए और शिक्षा के प्रति ध्यान दिए। स्कूल खोला, कॉलेज खोला, हॉस्पिटल खोला। उसका विरोध सबसे ज्यादा हो गया, उसको यहाँ के लोगों ने भगा दिया कि नहीं भैया, सब लोगों को शिक्षित मत बनाओ। ये पता नहीं मनुष्य का स्वभाव है। ठीक इसी तरीके से कलीसिया का जो वो भीड़ है, वो भी बहुत ज्यादा शिक्षा लेना नहीं चाहता है। उसको लगता भैया मेरे को दुख दूर हो जाए, मेरे को चंगाई मिल जाए, इतना ही काफी है मेरे लिए। और यीशु मसीह को हम जानते हैं, यीशु मसीह को प्रणाम करेंगे हमेशा और यीशु मसीह का जयकारा भी करेंगे हमेशा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी बोल देंगे। कब बोलना नहीं पता, लेकिन जब आप बोलिएगा तब बोल, आप बोलिएगा हम रिपीट में बोल देंगे। लेकिन ज्ञान मत दीजिए, हमको शिक्षा मत दीजिए। आज भी आप देखिएगा सोशल मीडिया में गाना अपलोड करता हूं मैं और वचन भी अपलोड करता हूं। गाना को जब 1000 लोग सुनते हैं ना, तो प्रचार को 1 लोग सुनते हैं। रेशियो क्या देख लीजिए। गाना के प्रति बहुत दीवानगी है, वचन के प्रति दीवानगी नहीं है। इसी तरीके से सबके साथ होता है। कलीसिया में जब स्तुति आराधना होता है और भी जितना आराधना में काम करते हैं, लोग जगे हुए रहते हैं। वचन जहां आता है तो बहुत सारे लोगों को नींद आने लगता है। क्यों होता है पता है? शैतान ये स्वभाव को डालता है और पुराने लोगों को तो शैतान बरगला नहीं पाएगा। इसीलिए आज के तारीख में बड़ी बड़ी कलीसियाएं नए लोगों से भरा पड़ा है।
नए लोगों से भरा पड़ा है, और वो जो नए लोगों है उसको बरगलाना ज्यादा आसान है, उसको उस बीज को शैतान बोया है, और इसीलिए वो अपने सेवक को प्रभु की जगह पर खड़ा करके उसको एक बाबा कल्चर है ना, बाबा कल्चर वही डेवलप कर दिए हैं। उन्हीं के पैर में गिर के सब रहते हैं कि यही सबसे महान है और वही हमको स्वर्ग लेके जाएगा। लेकिन यीशु मसीह वचन कहता, न्याय के दिन उसी सेवक को बोल देगा मैं तुमको पहचानता ही नहीं हूं। ये बात इनको सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया इस भेड़ को। और इस तरीके से शैतान काम करता है। अब क्या है कि भेड़ के मन में वो बैठा दिया कि यही सब कुछ है। अब शैतान अपना सबसे ज्यादा दिमाग उस सेवक को बर्बाद करने में लगाएगा, उस सेवक के अंदर में गलत भावनाओं को डालेगा। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर हम बर्बाद कर दें, शैतान ऐसा सोचता है, तो इनका जो भेड़ है 20 व्यक्ति है बर्बाद हो जाएगा, 50 व्यक्ति है बर्बाद हो जाएगा, 1000 आदमी है बर्बाद हो जाएगा, 1 लाख से ज्यादा आदमी है वो भी बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति को बर्बाद करने से। कितना आसान टारगेट है। तो शैतान का टारगेट प्रभु के सेवक और दास है। प्रभु के सेवक और दासों, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा, शैतान का आसान टारगेट, एक व्यक्ति को बर्बाद करो, लाखों बर्बाद हो जाएंगे। अब उस एक व्यक्ति को कैसे बर्बाद करता है? उसके हाथों से चंगाई होने लगता है, उसके हाथों से आशीषक्रम होने लगता है। शैतान उसके मन में डालता है कि दुनिया में इतना पास्टर को तुम देखा है ना, लखपति और करोड़पति, तुम पैसा नहीं कमा पा रहा, पैसा कमाओ, मांगो सबसे पैसा, और शिक्षा मत देना ज्यादा, खाली पूरा 3 घंटा 6 घंटा का जो तुम्हारा चर्च चलेगा उसमें खाली चंगाई सभा होते रहने दो। आजकल कुछ कुछ चंगाई करने वाले पास्टर लोगों को देख रहा हूं, वचन का प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए अच्छा बात है, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग तो असफल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग सफलतापूर्वक कोशिश कर रहे हैं और वचन की गहरी और गूढ़ बातों को बताना शुरू किए हैं। और सोशल मीडिया का इतना ज्यादा दबाव है उनके ऊपर में कि अब वो लोग भी शुरू किए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका की इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा पास्टर है, बहुत नेम फेम है, और उनका प्रोस्पेरिटी का प्रचार हमारे कुछ लोगों ने विरोध किया, हमारे इंडिया से भी किसी ने किया था। तो मुझे भी लग रहा था कि ये आदमी गलत कर रहा है इतना बड़ा प्रचारक का विरोध करके। लेकिन वो बड़ा प्रचारक एक दिन स्टेज में आया, अपने भीड़ के सामने में अपनी गलती को स्वीकार किया कि हाँ, मैंने आज तक जिंदगी में गलत प्रचार किया, प्रोस्पेरिटी का प्रचार किया, मसीह की सही शिक्षा नहीं दिया। मुझे लगा कि ये छोटा सा व्यक्ति सही था अपनी जगह पर। आज हमारे हिंदुस्तान में, मेरे शहर में 1996 या 97 के समय में एक पास्टर को बुलाया गया था साउथ से, और बहुत फेमस हुए थे, वही वाला कल्चर को लेके आए थे कि खाली चंगाई को किया जाए। आज उनका पुत्र सेवकाई यही वाला कर रहा है, और उनका वेबसाइट खोल के कोई मुझे दिखा रहा था, मैं देखा सोशल मीडिया में कि फैमिली ब्लेसिंग के लिए 2000 रुपया, यूथ के लिए 3000 रुपया, बिजनेस अच्छा हो 4000, ऐसा कुछ है, ठीक से मुझे रेट याद नहीं है, इस तरीके से। और हम और आप दे रहे हैं, ये भेड़ दे रही है उनको पैसा, और इतना पैसा दी, इतना पैसा दी, इतना पैसा दी कि वो स्कूल नहीं खोले, कॉलेज नहीं खोले, यूनिवर्सिटी खोले। हमारे और आपके बेवकूफी भरे निर्णय से हमने उनको करोड़पति बना दिया। अब वो प्रभु की सेवकाई में आए थे कि बिजनेस करने, मुझे नहीं पता, ये आप ही लोग डिसीजन लीजिए क्या है। एक परमेश्वर का दास है जो हमारे भारतवर्ष के किसी राज्य का है, जिन्होंने कहा कि अपने वचन के प्रचार में कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने दासों को भेजा था यीशु मसीह से पूछने के लिए कि आने वाला तू ही है कि हम लोग किसी और का इंतजार करें। तो वो यीशु मसीह का बेइज्जती किया था। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा बेइज्जती किया है, ठीक है, मैं तुमको बताता हूं तुम्हारा बेइज्जती कैसे करता हूं। उसका सिर सर से कलम कर दिया गया। यही वचन है बाइबल का, और वो बहुत बड़ा दास है पंजाब में। आपको मैं बताता हूं, सोशल मीडिया आने से लोगों की गलती उजागर होने लगी।
तो मैं मानता हूं मनुष्य है तो गलती हो सकता है, आदमी एक बार गलती कर सकता है, 2 बार 3 बार, लेकिन कोई आदमी बार बार गलती कर रहा है यानी वो शैतान का आदमी है। वो बार बार गलती परमेश्वर के लोग नहीं करते हैं, और जो गलती करता है वो सामने आकर फिर माफी भी मांगता है। एक प्रभु का दास है, उनको मैंने सुना सोशल मीडिया में, उनका टीवी का, उनका बड़े प्रचार में। आज भीड़ को कह रहे हैं, भेड़ को, आज यीशु मसीह जो चाहते हैं वो नहीं होगा, जो आप चाहते हैं उसको यीशु मसीह करेंगे। यही संदेश है यीशु मसीह का बाइबल में। और इसके पीछे जो भीड़ है ना, लाखों की भीड़ है, कौन है पता है? वही नया भेड़ है, वो नया मेमना है जो अन्य जाति से आया है। उसको पता नहीं अभी बाइबल के बारे में, कुछ वो जानता नहीं है, लेकिन उसको ये चंगाई और आश्चर्य में झोंक दिया गया है। किसी व्यक्ति कोई आता है, उसको बोला जाता है कि तुमको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, इसी वर्ष तुम कनाडा में होगा तुम्हारा पूरा फैमिली के साथ। तो यही आशीष परमेश्वर बोला है कि लखपति करोड़पति बना देंगे। ऐसा करके शैतान उस परमेश्वर के दास को अपने कब्जे में लिया, अपने स्वभाव में लिया कि उसकी आंखें ना खुले, वो परमेश्वर की तरफ देखे नहीं, वो शिक्षित ना बने बाइबल के वचन में। तो शैतान परमेश्वर के दासों को इस तरीके से इस्तेमाल करके बरगला देता है कि वो भीड़ को बरगला दे। शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोग शिक्षित ना बने, और इसके लिए वो परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दासों को इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर के सेवक और दासों को दिमाग वो घुमा दिया कि पूरी भीड़ का ध्यान तुम चंगाई में ले आओ, पूरी भीड़ का ध्यान तुम आशीष कर्म में ले आओ, पूरी भीड़ का ध्यान तुम पैसों के ऊपर ले आओ कि आपको पैसा कमाना है। और परमेश्वर को ज्यादा प्रमोट मत करो, उसको ज्यादा ऊंचा मत दिखाओ, उसको ज्यादा आगे मत करो। नाम लो कभी कभी, लेकिन सबसे ज्यादा अपने आप को प्रमोट करो, अपने आप को ऊंचा दिखाओ। इससे क्या होगा कि भीड़ के सामने में तुम एक बाबा बन जाओगे, बहुत बड़ा। तब हम शैतान अपनी योजना में सफल हो जाएगा और वो पूरा भीड़ को वो बर्बाद कर सकता है, क्योंकि वो ये उधेड़ बुन में रहेगा, इस गलतफहमी में जिंदा रहेगा कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, तो हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे। लेकिन वो जाएगा नहीं बेचारा, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं किया, वो परमेश्वर की सेवक या दास की आराधना किया। क्योंकि परमेश्वर का दास अपने आप को प्रमोट कर रहा था, अपने आप को आगे दिखा रहा था। देखिए, सोशल मीडिया में गाना सीखना, नए नए गानों को सीखना, अच्छे अच्छे स्तुति आराधना को सीखना अच्छी बात है। सोशल मीडिया में वचन की भेद की बातों को सीखना अच्छी बात है। लेकिन पूरी चंगाई को जब प्रमोट किया जाता है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें क्या हो रहा है ना कि आप ये देखिए कि मेरे चर्च में सबसे ज्यादा चंगाई होता है, मेरे पास्टर साहब सबसे ज्यादा चंगाई करते हैं, तो पूरा दुनिया का भीड़ आके उनके देश में, उनके शहर में, उनके नगर में पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा चंदा देगा उसको, तो पैसा आएगा। वो प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। और यही काम करने के लिए परमेश्वर के सेवक को और दासों को शैतान चुनता है। यहां पर मैं कहता हूं सबसे बड़ी गलती उस भीड़ की है, सबसे बड़ी गलती भेड़ की है। लेकिन मैं पुराने भेड़ों को नहीं बोलूंगा, क्योंकि पुराने भेड़ इतने जल्दी भटकने वाले नहीं है। वो जो नया मेमना आया है ना, उसको भटकाया जा सकता है। तब तो ये परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के दास ही ज्यादा जिम्मेवार हैं। तो मेरा संदेश आज परमेश्वर के उन सेवकों और दासों से है, अपने आप को प्रमोट करना छोड़ दीजिए, अपने आप को ऊंचा दिखाना छोड़ दीजिए। आप प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आगे रखिए, ऊंचा दिखाइए, और तब अपना सेवकाई को आगे बढ़ाइए आप। और देखिए, शिक्षा से धीरे धीरे दूर करते गया उस परिवार को, जो परिवार का मैं उदाहरण दिया, तो धीरे धीरे वो आदमी पूरा दूर हो गया, उनका बच्चा शिक्षा से। यहां परमेश्वर से धीरे धीरे दूर ले जाता है परमेश्वर का दास,
और वो इंसान पूरी तरीके से दूर हो जाता है। और यही तो शैतान चाहता था कि तुम परमेश्वर के नजदीक ना जा पाओ, परमेश्वर के करीब ना जा पाओ, वचन के करीब ना जा पाओ, वचन को सीख नहीं पाओ। तो वचन पढ़ने बोला गया, खाली एक लाइन पढ़ लो कहानी किताब की तरह, उसको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। यही काम करके शैतान बरगलाता है लोगों को। तो आप परमेश्वर से दूर होंगे तो शैतान के जो सेवक है, जो आपके सामने खड़ा है बड़ी भीड़ में, उसके करीब होते चले जाएंगे। देखिए, उसके करीब जाने के लिए परमेश्वर से तो दूर होना होगा। परमेश्वर से दूर होइए और ये जो शैतान का सेवक, जो प्रभु का सेवक बना है, उसके करीब आइए। और यही तो शैतान चाहता है आज के लोगों को करना। तो प्रभु के लोगों, आज निर्णय आपको लेना है कि क्या आप प्रभु के दास बनेंगे, प्रभु का चेला बनेंगे, या उस इंसान का चेला बनेंगे जो अपने आप को प्रमोट कर रहा है, इतना ज्यादा प्रमोट कर दे रहा है कि अपने आप को ही ऊंचा 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 दिखा रहा है। भेड़ और मेमने, निर्णय आज आपको करना है कि आप परमेश्वर के सेवकाई, परमेश्वर की स्तुति आराधना किस प्रकार से करना चाहते हैं। प्रभु शैतान के हमलों से, शैतान के लालचों से आप सबों को, हम सबों को बचाए। शैतान की योजनाओं को आप लोग जाने, सीखे और ऐसी कलीसियाओं से दूर निकले, क्योंकि परमेश्वर हमको निकलने बोलता है। वहां से निकलो। अब्राहम को बोला उस देश से निकलो। नया नियम में बोला गया है कि वो अन्य जातियों के भीड़ से निकलो। तो निकलना तो होगा, वहां से निकलो और अपने लिए एक अच्छे रास्ते का चुनाव करो। अच्छी कलीसिया ढूंढो, अच्छे परमेश्वर के सेवक को ढूंढो, अच्छे बाइबल शिक्षक को ढूंढो और अपने आप को परमेश्वर के राज के लिए तैयार करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुत आयत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।